ओके बेटा, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो लास्ट टॉपिक था ए प्लस बी का होल स्क्वायर को कैसे हम सोल्व करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इन्हीं फार्मूले के बारे में आप सभी को बताया गया था बेटा। ठीक है, आज हमारे जो फार्मूले होंगे वो होंगे ए माइनस बी की क्यूब और ए प्लस बी की क्यूब के बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इन फार्मूलों के बारे में आपको बताया जाएगा कि ये फार्मूले कैसे सोल्व किए जाते हैं। ठीक है बेटा, और ये क्या होते हैं, ए माइनस बी, ए की क्यूब प्लस सॉरी माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। बेटा जब हम इस फार्मूले को कंप्लीट रूप से सॉल्यूशन करेंगे फैक्टर के मेथड में, पोलिनोमियल में, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ए की क्यूब हमारा बेटा एज इट इज रहेगा माइनस बी की क्यूब माइनस ए 3ab की ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3a² बी, फिर बेटा माइनस की माइनस के साथ हमारा पॉजिटिव आ जाएगा 3ab²। फैक्टर्स के अंदर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे ए माइनस बी की क्यूब का। वैसे बेटा हमारा ए माइनस बी की क्यूब किसके इक्वल होता है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है बेटा, लेकिन इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a²। मैंने अंदर मल्टीप्लाई की बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाता है, फिर b के साथ मल्टीप्लाई की 3ab की, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बेटा इस तरह हमने इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम, और इसके अंदर मान पुट करने बेटा ए और बी की वैल्यू, केवल ए और बी की वैल्यू ही पुट करेंगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा, बिल्कुल आसान। आप फार्मूला 1 2 या 3 बार राइट करके देखें ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए बेटा। और इसी फार्मूले में हमने पुट करना, कैसे पुट करेंगे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा। यहां पर मैं क्या राइट करता हूं, 2x माइनस 3y की क्यूब। यहां पर क्या किया बेटा, ए जो हमारा 2x और b की वैल्यू हमारी क्या 3x, बिल्कुल। यहाँ ए बी की वैल्यू मैंने केवल चेंज की है बेटा और ज्यादा कुछ नहीं किया, केवल ए और बी की वैल्यू को हमने चेंजिंग किया है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया हमने, ए और बी की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब हम पुट करेंगे के प्लेस पर ए की वैल्यू बेटा 2x की क्यूब, बिल्कुल ध्यान से, 2x की क्यूब माइनस 3y की क्यूब, b के प्लेस पर b की वैल्यू बेटा माइनस 3, a के प्लेस पर क्या है बेटा 2x का होल स्क्वायर, b के प्लेस पर क्या है बेटा 3y एज इट इज, प्लस 3a, a की वैल्यू बेटा कितनी है 2x एज इट इज, और b की वैल्यू हमारी क्या है बेटा 3y का होल स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, केवल हमने फार्मूला राइट किया और फार्मूले के नीचे क्या किया, ए बी के प्लेस पर जो भी वैल्यू थी हमारी वो पुट कर दी बेटा, ज्यादा कुछ नहीं किया, बिल्कुल। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करना बिल्कुल आसान। 2 की पावर 3 बेटा 8, x की पावर 3 x की क्यूब। ठीक है बेटा, x के भी साथ हमने मल्टीप्लाई की 3 टाइम, 2 की भी 3 टाइम, नेगेटिव 3 की 3 बार मल्टीप्लाई 27 बेटा, y की 3 टाइम मल्टीप्लाई y की क्यूब। ओके बेटा, माइनस 2 की 2 टाइम मल्टीप्लाई बेटा 4x², ये 3 मल्टीप्लाई 4x² मल्टीप्लाई 3y, इसको एज इट इज लिख दिया, केवल मैंने स्क्वायर को खोला बेटा अभी, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x² प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3 की 2 टाइम मल्टीप्लाई बेटा 9 और y की 2 टाइम y², 3 की 2 टाइम मल्टीप्लाई बेटा 9 और y की y²। अब एक बार और सोल्व करेंगे इसको बिल्कुल ध्यान से, 8x की क्यूब माइनस 27y की क्यूब। यहाँ आपका आंसर आपके सामने आने वाला, बिल्कुल बेटा ध्यान से मल्टीप्लाई करना, 3 के साथ और 4 के साथ, 3 4 जा बेटा 12, 12 3 जा 36, नेगेटिव तो नेगेटिव आएगा, और x² पहले पावर बड़ी है उसको लिखते हैं, फिर बाद में y, यानी कि सिंगल पावर को, प्लस बेटा 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 6 और 9 के साथ 54, 9 के साथ कितना 54,
यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को पहले लिखेंगे फिर एक्स को, ठीक है। ये हमारा क्या होगा बेटा, 2x माइनस 3y की क्यूब का सोल्यूशन। बिल्कुल आसान। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया बेटा, दोबारा देखेंगे, हमने a माइनस बी की पूरे की क्यूब का फार्मूले को राइट किया। फिर हमने जिस इस चैप्टर के अंदर जिस फार्मूले का प्रयोग करना था वो यही फार्मूला है, केवल इसमें क्या चेंजिंग है बेटा, 3ab को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया और हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। प्लस क्यों आया बेटा, यहाँ माइनस 3ab की और माइनस b की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई बेटा पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। और फिर हमने इस फार्मूले में आसानी से इसको पुट कर दिया और उसका सॉल्यूशन हमारे सामने है। ओके बेटा, नेक्स्ट मैं लूंगा बेटा, नेक्स्ट हमारा पॉजिटिव प्लस वाला फॉर्मूला होगा। बिल्कुल ध्यान से आप इसको राइट कर सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बेटा, ठीक है, आसानी से। बिल्कुल आप केवल विशेष ध्यान रखना अपने चिन्हों का कि कहाँ माइनस कहाँ प्लस आएगी और मल्टीप्लाई कैसे आप किस तरह कर रहे हैं। बिल्कुल अब पॉजिटिव वाला फार्मूला देखेंगे बेटा, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान, a प्लस बी की क्यूब, a प्लस बी की क्यूब का सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल इजीली। एक एक दो दो एग्जांपल अपने आप लोगे बेटा तो आसानी से आप इनको सोल्व कर लोगे, ठीक है। अपने पास से भी आप ले सकते हैं या फिर आपके मैथमेटिक्स में। a प्लस बी की क्यूब, पूरे की क्यूब बेटा, फार्मूला हमारे पास a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इस फार्मूले का सॉल्यूशन करेंगे, फार्मूले को खोलेंगे बेटा, a की क्यूब एज इट इज प्लस b की क्यूब एज इट इज प्लस 3ab और a का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारा होगा 3a स्क्वायर b प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव हमारा पॉजिटिव ही होता है बेटा, तो 3ab स्क्वायर या 3b स्क्वायर भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है तो इनको आसानी से हम राइट कर सकते हैं। अब हम इसका कोई सम लेंगे बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना कि कोई सम इसके अंदर कैसे पुट करेंगे। बिल्कुल इजी पॉइंट, यदि मैं लिखता हूं y प्लस 5 की पावर क्यूब, बिल्कुल इजी, यहाँ a के प्लेस पर y और b के प्लेस पर 5, b का प्लेस कौन ले लेगा बेटा 5 और a का प्लेस कौन लेगा अब y। बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल इजी पॉइंट, a के प्लेस पर हम y की वैल्यू पुट करेंगे, b के प्लेस पर 5 बेटा, करो y की क्यूब बेटा प्लस 5 की क्यूब, क्योंकि b के प्लेस पर हम 5 पुट करेंगे, प्लस 3 a की वैल्यू बेटा y है तो y का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, क्योंकि b की वैल्यू बेटा क्या है 5 है, प्लस a की वैल्यू बेटा y है और b की वैल्यू 5 है, b का होल स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से इजीली, y की क्यूब बेटा y क्यूब प्लस 5 की क्यूब 125 प्लस 3y का स्क्वायर बेटा y स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 प्लस 3y 5 का स्क्वायर बेटा 25, राइट। एक बार और राइट करेंगे, बिल्कुल आसान, क्योंकि बेटा यदि ये 2 मार्क्स का वो आता है तो आपको पूरा सॉल्यूशन करना होता है, हमने कैसे पुट किया, किस किस की मल्टीप्लाई की, कैसे की, वो सभी की सभी बातें आपने इसके अंदर क्लियर कर देनी है, ताकि आपको पेपर वाला कोई भी मतलब ऐसा पॉइंट आपके सम में से ना निकाले कि कोई नंबर काटने का चांस हो। y की क्यूब बेटा 125y प्लस 15y स्क्वायर प्लस 75y। हमने क्या किया बेटा, यहाँ y नहीं आएगा क्योंकि 125 बेटा, बिल्कुल ध्यान से हमने मल्टीप्लाई किया बेटा, y की क्यूब 5 की 3 टाइम मल्टीप्लाई 125, 3 और 5 की 15 बेटा y स्क्वायर प्लस 3 और 15 की 75 बेटा। इसको कैसे राइट कर सकते हैं, बिल्कुल सीरीज में कैसे राइट करेंगे ताकि सम हमें बिल्कुल ही अच्छा दिखाई दे। आपका आंसर तो आपके पास है बेटा, ये आपका आंसर आ चुका है, लेकिन इसको हम सीरीज में कैसे राइट करेंगे, बिल्कुल ध्यान से बेटा, y की क्यूब को एज इट इज अब मैं सीरीज में राइट करूंगा, अब सेकंड पावर है 15 की 15y स्क्वायर प्लस 75y बेटा 125 को लास्ट में राइट करूंगा, ये आपका
कंप्लीट आंसर आ गया, जिसमें आपको मतलब चेक करने वाले को कोई मौका नहीं है, 1% भी आपको ये नहीं लगेगा कि हमारा आंसर कहीं ना कहीं सीरीज में या राइट करने में कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, फार्मूले को राइट किया। फार्मूले का किस फार्मूले का यूजिंग करेंगे हम, इस फार्मूले का यहाँ पर यूजिंग करेंगे बेटा। ठीक है, इसके अंदर इस पोलिनोमियल हमारा चैप्टर है सेकंड, और इसका जो टॉपिक चला हुआ बेटा ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक टॉपिक और है जो नेक्स्ट क्लास में करवाया जाएगा। पोलिनोमियल है बेटा, पोलिनोमियल में इस फार्मूले का यूज करेंगे। हमारा ओरिजिनल फार्मूला ये होता, हम इसका यूज करेंगे। इसके अंदर हमने क्या किया, ए और बी के प्लेस पर उनकी वैल्यू पुट की और फार्मूले के अंदर रख दिया। फिर जो मल्टीप्लाई थी मल्टीप्लाई कर दी बेटा। मल्टीप्लाई करने के बाद हम बड़ी पावर को आगे लेंगे सीरीज में और हमारा आंसर राइट है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा आसानी से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हम इन्हीं फार्मूलों को, हम ओपन फार्मूलों को कैसे क्लोज करेंगे बेटा। यहाँ पर फार्मूले ओपन किए थे, फार्मूले क्लोज थे, लेकिन मैथमेटिक्स क्या कहता है, मैं फार्मूला आपको क्लोज करके देता हूं तो आप ओपन कैसे करोगे, ओपन करके देते तो उसको क्लोज कैसे करोगे, उसके फैक्टर कैसे बनाओगे। ठीक है बेटा, तो अब हम इसी के टॉपिक लेंगे। हमारे पास ऐसी कोई स्टेटमेंट होगी, उसको इस रूप में लेके आना बेटा, y+5 की क्यूब के रूप में कैसे लेके आएंगे, बिल्कुल आसान। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दोनों फार्मूले याद हो, a-b की क्यूब और a+b की क्यूब। यदि हमें इन फार्मूलों को आसानी से याद कर लेते तो हमारे लिए कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। अब हम क्या करेंगे बेटा, बिल्कुल ध्यान से। अब हम क्या, मैंने बताया आपको कि हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो क्लोज होगा बेटा। ठीक है, उसको हम ओपन कैसे करेंगे, उसके लिए मैं एग्जांपल लेता, बिल्कुल ध्यान से। उसके लिए हमारे पास एग्जांपल होगा बेटा 8x की क्यूब प्लस 27y की क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54xy का स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इसको हम क्लोज करेंगे, ओपन फॉर्मूला है। हमें पता चल रहा है कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फार्मूला होगा, क्योंकि a प्लस b की क्यूब, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है बेटा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस जो भी है 3ab स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल बेटा, मैं आपको समझाने के लिए इसके नीचे फार्मूला राइट करता हूँ। बिल्कुल, ये है बेटा a की क्यूब यानी कि a जो हमारी वैल्यू है वो क्या होगी, यानी 8 किसकी क्यूब बेटा, 2 की, 2x की क्यूब, क्योंकि क्यूब का फार्मूला बेटा, तो क्यूब हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्यूब रूट के अंदर मिलेंगे, आपको कंप्लीट क्यूब में मिलेंगे, ध्यान रखना, क्यूब रूट के अंदर नहीं बेटा, कंप्लीट क्यूब में। तो अब 2 की क्यूब 8 होती है बेटा, x की क्यूब हमारी x होती है प्लस 27 बेटा किसका क्यूब रूट है, 3 का, 3y की क्यूब, 3 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। बिल्कुल ध्यान से। अब हमारे पास किसकी वैल्यू, a और b की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, a और b, केवल इन्हीं वैल्यू की हमें आवश्यकता थी बेटा और किसी की भी नहीं। हमें पता चलता है कि दोनों फर्स्ट दो स्टेटमेंट से ये 8 है 2 की क्यूब है बेटा, और 27 3 की क्यूब है। मैंने आपको बार बार बोला था कि 10 तक क्यूब आप अच्छी तरह से याद करो, आपको पता चल जाएगा 27 की 3 टाइम, यानी किसकी 3 टाइम मल्टीप्लाई करेगी 27 आ जाए वो 3 की। ठीक है बेटा, और 8 किसकी क्यूब रूट है, 2 की, 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आए। केवल इन दो वैल्यू की ही आवश्यकता है। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, प्लस 3a स्क्वायर बेटा, a की वैल्यू क्या हमारे यहाँ 2x। ठीक है बेटा, a स्क्वायर मल्टीप्लाई b, b की वैल्यू हमारे पास 3y बेटा, प्लस 3a की वैल्यू बेटा 2x है, 3a और b का होल स्क्वायर यानी कि 3y का होल स्क्वायर। हमने फार्मूले का यूज किया बेटा, हमारे पास क्या था, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, फिर हमारा क्या था 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर बेटा, 3a b स्क्वायर। हमने इसी फार्मूले का यूज किया। आपको पता है कि ये फार्मूला a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर,
ए के प्लेस पर ए की वैल्यू पुट कर दी, बी के प्लेस पर बी की। इसका जब सोल्व करेंगे आपके पास यही आएगा बेटा, आप सोल्व करके देख सकते हैं। अब ये किसका फॉर्मूला हमारे पास, बिल्कुल ध्यान से, आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। किसका होल स्क्वायर बेटा, ए प्लस बी का क्यूब, सॉरी किसका है, ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी की क्यूब, ठीक है बेटा। ए प्लस बी की क्यूब को फैक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे, हम इसको 3 टाइम राइट करेंगे, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। स्केयर में 2 टाइम करते हैं, क्यूब में 3 टाइम करते हैं। ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया बेटा। बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट बताएंगे बेटा, ए बी की वैल्यू क्या है। ए बी की वैल्यू का पता चलते ही हम फार्मूला बना देंगे। हमारे पास फार्मूला है जो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर, और हमें पता चला बेटा फर्स्ट 2 नंबर से ए प्लस बी की पूरे की क्यूब का फार्मूला, उसको 3 टाइम हम राइट कर देंगे। इसके फैक्टर कंप्लीट हो गए। एक और एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से बेटा, एक एग्जांपल और लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बिल्कुल आसान, ये समझ में आया बेटा आपको, कन्नू बेटा समझ में आया? ओके बेटा, तो नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल इजीली, इससे आसान सब नहीं है। और ये चैप्टर मैंने बताया था आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, बार बार बता रहा हूं मैं, ये जो चैप्टर चला हुआ हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है 9th क्लास में, सेकंड चैप्टर है। हम नेक्स्ट स्टेटमेंट लेंगे बेटा, 8x की क्यूब माइनस y की क्यूब बेटा a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फार्मूला लेंगे हम, बिल्कुल ध्यान से, 12x स्क्वायर y प्लस 6xy का होल स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से, हमने क्या राइट किया बेटा, 8x की क्यूब माइनस y की क्यूब माइनस 12x स्क्वायर y और प्लस 6xy का होल स्क्वायर। हम चेक करेंगे बिल्कुल ध्यान से। अब हमने फर्स्ट 2 स्टेटमेंट लेने, फर्स्ट 2 से ही हमें पता चलेगा बेटा कि ये किसकी क्यूब है। 8 किसका क्यूब बेटा, 2 का, ठीक है। x की क्यूब, x की क्यूब क्या होता है, x की 3 होता है बेटा की क्यूब पूरे की, और y किसकी क्यूब है, y की क्यूब किसका, y का क्यूब है बेटा, माइनस फार्मूला बेटा 3a, a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 2x है बेटा, 2x का होल स्क्वायर, और b की वैल्यू हमारे पास y 2a स्क्वायर b, यानी कि 3a स्क्वायर b प्लस 3a की वैल्यू बेटा 2x, b की वैल्यू y। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से, हमारे सामने हमारा फार्मूला आ चुका बेटा। हमें पता चला 8 का क्यूब क्या होता है, यानी कि क्यूब रूट करेंगे बेटा। 8 किसका कंप्लीट क्यूब है, 2 का है, हमें पता है क्योंकि हमने याद किया है, ठीक है बेटा। 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, x की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो x की क्यूब, बिल्कुल। y की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो y की क्यूब बेटा 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, a की वैल्यू हमारे पास 2x, ये वैल्यू हमारी a की बेटा, और ये हमारे b की, हमारे पास a और b की वैल्यू कंप्लीट आ चुकी है। a के प्लेस पर a की वैल्यू पुट कर दी बेटा, और b के प्लेस पर हमने b की वैल्यू। इसी प्रकार नेक्स्ट 3ab का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपके पास है बेटा किस चीज का, a माइनस b की क्यूब, बिल्कुल। a की वैल्यू बेटा कितना है 2x, b की वैल्यू y पूरे की क्यूब कंप्लीट की। हम इसको राइट रूप में लिखेंगे, इसको 3 टाइम राइट कर देंगे बेटा, a माइनस b और a माइनस b, ये आपका आंसर आ गया बेटा। बिल्कुल ध्यान से, नेगेटिव फार्मूला है क्योंकि बीच में माइनस का निशान है, वैसे ही पता चलता है बेटा ये नेगेटिव का फार्मूला a माइनस b की क्यूब का। तो a माइनस b की क्यूब
ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से, मैंने कुछ मिनट पहले, कुछ सेक्शन पहले आपको दोनों फार्मूले लिखवाए थे बेटा, तो वो दोनों फार्मूले आपने अच्छी तरह याद करने हैं। और उन फार्मूलों को हमने क्या किया था, ओपन किया था। अब हमने क्या कर दिया बेटा, क्लोज कर दिया फार्मूलों के अंदर। ठीक है, तो इस तरह आपने आंसर कंप्लीट टाइप करना है। ओके बेटा, एनी प्रॉब्लम एनी स्टूडेंट बेटा? चलो बेटा, हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, इसी का बिल्कुल इजी टॉपिक होगा, वो भी इसी से मिलता जुलता हुआ टॉपिक, बिल्कुल इसी के रिलेशन का टॉपिक लेंगे, जिसको बोलते बेटा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब और ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब किसके इक्वल होता है बेटा? बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल इजीली फॉर्मूले, फॉर्मूले ही मैथमेटिक्स का बेस होते हैं बेटा। फॉर्मूलों के बिना कोई भी मैथमेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट नहीं होता, उसके ऊपर नहीं टिक सकता, क्योंकि बेस मजबूत है तो आपको सम आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, तो ए की 3 प्लस बी की 3 को ध्यान से देखेंगे। इसका फॉर्मूला बेटा ए प्लस बी, एक दिन ये बताया जाएगा कि ये फार्मूले कहाँ से आए, बेसिकली क्लास चलेगी, सभी फार्मूलों के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा, आपको अच्छी तरह समझाए जाएंगे कि ये फार्मूले किस फार्मूले से बनकर तैयार हुए हैं। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बेटा किसका फार्मूला होता है? हमारा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का। बिल्कुल सम लेंगे बेटा, बिल्कुल इसके अंदर सम लेंगे हम। 5x प्लस 7y सॉरी की क्यूब और 7y की क्यूब, क्योंकि a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला हम यहाँ पर हमने राइट किया। तो 5x की क्यूब बेटा प्लस 7y की क्यूब, ये समझेंगे हम। दोबारा से राइट कर रहा हूं मैं, बिल्कुल ध्यान से। 5x की क्यूब बेटा प्लस 7y की क्यूब। यहां पर वही बात बेटा, a का प्लेस किसने ले लिया? 5x ने b के प्लेस पर क्या राइट किया? 7y। केवल यही चेंजिंग और कुछ भी चेंजिंग नहीं है। फार्मूले में राइट करेंगे बेटा 5x प्लस 7y एज इट इज, क्योंकि a की प्लेस किसके स्थान पर क्या पुट किया? 5x, b के प्लेस पर हमने 7y बेटा, इनटू 5x का होल स्क्वायर बेटा माइनस 5x मल्टीप्लाई 7y प्लस b का होल स्क्वायर बेटा। हम इसको अच्छी तरह से राइट करेंगे, अभी इसका सॉल्यूशन कर देंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या आने वाला हमारे पास। तीसरी लाइन में इसका आंसर कंप्लीट आपके सामने आंसर बेटा 5x प्लस 7y को हम एज इट इज लिखेंगे इनटू बेटा 5 का होल स्क्वायर 25, x का होल स्क्वायर x स्क्वायर मल्टी माइनस 7 और 5 की मल्टीप्लाई बेटा 35 एक्स वाई एज इट इज प्लस 7 का होल स्क्वायर 49 बेटा और y का होल स्क्वायर y स्क्वायर। ये आपका आंसर आपके सामने है, बिल्कुल आसान, केवल फार्मूलों में पुट करना है। फार्मूले आपने याद करने अच्छी तरह से। हमने किस फार्मूले का यूज किया? जो हमारा आज का थर्ड फॉर्मूला था, टॉपिक 5 था बेटा, क्योंकि 4 टॉपिक हमारे हो चुके हैं, 2 फार्मूलों के 4 टॉपिक। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करना है, हमने सम को सोल्व करना। हमारे पास क्या स्टेटमेंट है? 5x की क्यूब प्लस 7y की क्यूब, a के प्लेस पर 5x, b के प्लेस पर 7y और हमने फार्मूले में पुट कर दिया। पुट करने के बाद बेटा हमने क्या किया? 5 का होल स्क्वायर 25, 7 5 की मल्टीप्लाई 35, माइनस का साइन था, माइनस का साइन ही हमने लिया। ठीक है, पॉजिटिव में 49, 7 का होल स्क्वायर और y का होल स्क्वायर बेटा y स्क्वायर आपको पता है। ठीक है बेटा, अब मैं नेक्स्ट हमारा बिल्कुल आखिरी पॉइंट होगा, आज का आखिरी टॉपिक। ठीक है, इसका आखिरी टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आज के लेक्चर का। ए की 3 माइनस बी की 3 बेटा, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, बिल्कुल इजीली, बिल्कुल इजी पॉइंट। , ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब
ए माइनस बी बेटा यहाँ आ जाएगा प्लस ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का होल स्केयर। केवल थोड़ी चेंजिंग बेटा और ज्यादा नहीं। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब में ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का होल स्केयर। बिल्कुल। अब इसके लिए हम सम लेंगे बेटा एक्स की क्यूब माइनस 3z की क्यूब बेटा। अब ए के प्लेस पर क्या पुट करेंगे x और बी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 3z। बस केवल यही पॉइंट्स, बिल्कुल आसान। केवल एक ही चीज, फिर मैं बार बार बोल रहा हूं आपको फॉर्मूले। आप फॉर्मूले 2 या 3 बार राइट करो। राइट करने के बाद आपको उसके नीचे सम लिखो बेटा। हर सम के ऊपर फार्मूला लिखो ताकि 10 सम आप कंप्लीट करोगे तो 10 बार फार्मूले आपको याद होंगे। बिल्कुल। ए के प्लेस पर ए की वैल्यू x है बेटा, बी के प्लेस पर बी की वैल्यू 3z है। बिल्कुल ध्यान से। ए का स्केयर यानी कि x का होल स्केयर प्लस ए बी। ए की वैल्यू बेटा x और बी की वैल्यू हमारे पास क्या 3z प्लस बी का होल स्केयर यानी कि 3z का होल स्केयर। कुछ नहीं किया। ए के प्लेस पर ए की वैल्यू, बी के प्लेस पर बी की वैल्यू मैंने पुट की बेटा। तो x की क्यूब माइनस y की क्यूब या b की क्यूब बेटा इज इक्वल टू, दो बार इसको सोल्व करेंगे। बिल्कुल आपका आंसर आपके सामने बेटा, बिल्कुल ध्यान से। x माइनस 3z को एज इट इज x का होल स्क्वायर बेटा x स्क्वायर प्लस 3 और 1 की मल्टीप्लाई 3 x और z के मल्टीप्लाई xz प्लस 3 का होल स्क्वायर 9 बेटा और z का होल स्क्वायर z स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया बेटा। बिल्कुल इजी पॉइंट्स थे, बिल्कुल ही इजी पॉइंट्स बेटा। ठीक है। और ये आपके जो चैप्टर है 2.3 है, जो भी है 2.4 एक्सरसाइज आप एक बार को चेक करेंगे, उसमें से आप सम करेंगे। बिल्कुल आसान है, फिर भी मैं आपको सम है ना जो आपके पास पहुंच जाएंगे बेटा। ठीक है। और यदि किसी बच्चे की ये क्लास मिस हो गई तो आप हमारे जो दिया जाएगा उस पर आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है बेटा। हमारी सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है किसी फार्मूले में तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। लेकिन बेटा टॉपिक करना जरूरी है डेली। हर रोज एक टॉपिक करो। मैं बार बार बताता आपको, एक टॉपिक करने से 30 दिन में 30 टॉपिक हो जाएंगे और 2 महीनों में 60 टॉपिक बेटा। इस तरह 60 टॉपिक तो पूरे मैथमेटिक्स के अंदर नहीं होते। ठीक है। 30 या 40 टॉपिक होते हैं हमारे कंप्लीटली बेटा। तो आप आसानी से डेली का एक टॉपिक करो अपने पास से। आपको यदि स्टेटमेंट का ना पता तो मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा और वो सम है ना आप कंप्लीट करते रहना। डेली का वर्क डेली करोगे बेटा। मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है, यदि एक दिन भी आप वर्क को छोड़ दोगे तो नेक्स्ट डे आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो सभी बच्चे, मुझे आशा कि इसको अच्छी तरह सभी को समझ में आया है और आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क आपके पास पहुंच जाएगा बेटा। ओके बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है बेटा। तो होमवर्क करना जरूर करना। ठीक है बेटा। ओके बेटा। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका आपका। ओके बाय।